पति के गुजर जाने के बाद संजना ने हार नहीं मानी और अकेले अपनी बेटी का पालन पोषण किया। धीरे धीरे समय बीतता गया और देखते ही देखते संजना की बेटी अनन्या 10 साल की हो जाती है। क्योंकि अब अनन्या 10 साल की हो गई थी, इसलिए संजना अब अपनी बेटी को घर के काम सिखाने लगती है। अनन्या बेटा, ध्यान से देखो मैं सब्जी कैसे बना रही हूँ। अरे क्यों माँ, तुम तो मेरे लिए खाना बना कर जाती हो ना, तो फिर मैं क्यों देखूं? बेटा, कई बार मैं फैक्ट्री से लेट आती हूँ और सुबह फैक्ट्री के लिए जल्दी जल्दी चली जाती हूँ, तो जिस वजह से तुझे भूखा रहना पड़ता है, इसलिए मैं तुझे खाना बनाना सिखा रही हूँ, ताकि अब मैं कभी जाऊँ तो तू भूखे ना रह सके। संजना के समझाने पर उसकी बेटी समझ जाती है। एक दिन अब उसकी बेटी अकेली थी और अपनी माँ के वापस आने का इंतजार कर रही थी। और शाम को जैसे ही संजना फैक्ट्री से निकलने लगती है, वैसे ही एक तूफान चलने लगता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मैं वैसे ही लेट हूँ, ऊपर से ये तूफान। मेरे पास तो कुछ साधन भी नहीं है जिससे मैं घर सुरक्षित जा सकूं। अब मैं घर कैसे जाऊं? थोड़ी देर बाद तूफान शांत होता है और संजना मेंढा लेकर घर पहुंचती है, क्योंकि उसकी बेटी ने एक दिन मोमोज खाने की जिद की होती है। संजना जैसे ही घर पहुंचती है तो वह देखती है कि उसकी छोटी सी बेटी ने संजना के लिए खाना बना कर रखा है। ये देखकर संजना को बहुत अच्छा लगता है और वह अपनी बेटी से कहती है, अरे वाह वाह मेरे लाडो, आज मेरी बच्ची ने मेरे आने से पहले ही खाना बना लिया। पर बेटा, तुम्हें तो आज मोमोज खाने थे ना, देखो मैं मोमोज बनाने के लिए सामान लेकर आई हूँ। मोमोज फिर कभी बना देना। आज आप मेरे हाथ का खाना खाकर बताओ। वैसे आज आप बहुत लेट हो गई थी ना, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आज मैं ही खाना बना लूं। अनन्या और उसकी माँ संजना एक साथ खाना खाने के लिए बैठ जाती हैं और तभी संजना देखती है कि बाहर तेज तूफान चल रहा है, तो वह खिड़की दरवाजे बंद कर देती है। जैसे ही वह बंद कर लौट रही होती है तो उसका पैर फिसल जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिर जाती है। अरे राम, ये क्या हो गया? लग गई। हुआ माँ, आपको क्या हो गया? ठीक हूँ बेटा, पर पता नहीं खड़ा नहीं हुआ जा रहा, लगता है पैर में बहुत ज्यादा चोट आ गई। अपनी माँ को दर्द में देखकर अनन्या को बहुत दुख होता है और वह बिना कुछ सोचे समझे बाहर जाती है और डॉक्टर को लेकर आती है। डॉक्टर अंकल, ये रही मेरी माँ, एक बार इनका पैर देख लो ना, मेरी माँ से खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। ऐसे ही आपके बेटे बहुत बहादुर है, इतनी तेज तूफान में बिना डरे मेरे पास आई और जबरदस्ती मुझे यहाँ लेकर आ गई। डॉक्टर साहब, जानती हूँ मैं, इसलिए तो मुझे अपनी बेटी पर नाज है। ऐसे मुझे क्या हुआ है? मैं खड़ी क्यों नहीं हो पा रही हूँ? चोट ज्यादा तो नहीं लगे ना? जी, आपको रेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपके पैर में फ्रैक्चर हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि जितनी जल्दी हो सके क्लिनिक जाकर प्लास्टर करवा लीजिए। क्या मेरा पैर फ्रैक्चर हुआ है? हे भगवान, और कितनी अग्नि परीक्षा लेगा तू? अब ऐसी हालत में मैं घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? हाय राम। संजना को इतनी गंभीर चोट लगने के बाद अब तो ना वह फैक्ट्री जा सकती थी और ना ही कोई दूसरा काम कर सकती थी। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और संजना के पैरों में प्लास्टर चढ़ जाता है, जिस वजह से संजना फैक्ट्री नहीं जा पाती और उसके जॉब धीरे धीरे करके छूट ही जाती है। संजना की जॉब छूट जाने के कारण अब घर का राशन पानी चलाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगता है। हे भगवान, कृपा करो, कोई रास्ता दिखा दो। क्या करूं? कैसे बाहर जाऊं मार्केट सब्जी लेने? पूरे रोड पर तो तूफान चल रहा है, ऊपर से मैं चल भी नहीं सकती। संजना ये सब बातें कर रही होती है कि तभी उसकी बेटी जो सो रही होती है वह उठ जाती है और कहती है, आप चिंता मत करो, आपने तो मुझे सब्जी काटना, खाना बनाना और सारे तौर तरीके सिखाए हैं। आप चिंता मत करो, मैं जाऊंगी बाजार से सब्जी लेने। थोड़ी देर बाद जैसे ही तूफान शांत होता है, संजना की बेटी अनन्या
बाजार जाती है और बाजार से सब्जी लेकर आती है और खाना बनाने लगती है। तो तभी उसे याद आता है कि आटा तो है ही नहीं है। माँ सुनो ना, मैं आपको बताना भूल गई थी, आटा तो है ही नहीं, खत्म हो गया है। नहीं बेटा, इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। संजना बहुत उदास हो जाती है, उसके पास पैसे भी नहीं होते हैं। अपनी माँ का उदास चेहरा देखकर बेटी अनन्या अपने आस पड़ोस में थोड़ा सा राशन लेने के लिए जाती है। आंटी जी, हमारे घर में आटा खत्म हो गया है, क्या आप थोड़ा सा आटा हमें दे देंगे? माँ की तनख्वाह आने पर हम आपको लौटा देंगे। अरे बेटी, मेरे घर में खुद राशन पानी खत्म होने को आया है, मैं तुझे कैसे आटा दे दूं? आस पड़ोस में कोई भी अनन्या को पूछ नहीं देता। वह उदास होकर घर आ जाती है। तभी संजना अपनी बेटी से कहती है, बेटी एक काम कर, उस दिन मैं जो मैदा लेकर आई थी और जो थोड़ी सी मछलियाँ पड़ी हैं, एक काम कर, तू उसी से कुछ बना ले। संजना की बेटी अनन्या मछली, मैदा और थोड़ी सी सब्जी से स्वादिष्ट मछली मोमोज बनाकर तैयार कर देती है। मछली मोमोज बनते ही अनन्या अपनी माँ संजना को मछली मोमोज देती है और एक प्लेट में खुद भी लेती है। दोनों माँ बेटी मिलकर मछली मोमोज खा रही होती हैं। अरे वाह बेटा, क्या मोमोज बनाए हैं? तुम तो बहुत ही स्वादिष्ट मोमोज बनाती हो। हाँ माँ, आपने ही तो सिखाया है अच्छा खाना बनाना। तभी अपनी बेटी अनन्या के दिमाग में एक आइडिया आता है। माँ, क्यों न हम मछली मोमोज बनाकर बाजार में बेचने लगे और अपना एक छोटा सा ढाबा खोले। आपके पैर में भी फ्रैक्चर है, आप थोड़ी सी मेरी हेल्प कर दिया करो। मछली मोमोज मैं खुद बना लिया करूँगी। संजना को अपनी बेटे के बात कहीं न कहीं सही लगती है, क्योंकि घर का गुजारा तो करना ही पड़ेगा। ऐसे घर बैठे तो कुछ हो नहीं सकता। जो भी जमा पूंजी संजना के पास होती है, वह एक छोटा सा खोल लेती हैं, जहाँ पर वे मछली मोमोज बनाकर बेचने लगती हैं। धीरे धीरे उनके मछली मोमोज लोगों को काफी ज्यादा पसंद आने लगते हैं। अरे वाह बहन, क्या मछली मोमोज हैं? आखिर ये मछली मोमोज बनाना तुमने कहाँ से सीखा? जी, मेरी मम्मा से। मेरी मम्मा ने ही मुझे मछली मोमोज बनाना सिखाया है। ऐसे ही माँ बेटी मिलकर रोज सुबह मछली मोमोज बनाती और दिन भर में मछली मोमोज बेचा करती। उनकी खूब कमाई होती और अब संजना ठीक हो जाती है और उसने फैक्ट्री में जॉब करना बंद कर दिया। दोनों माँ बेटी मिलकर मछली मोमोज ही बेचती हैं और इस प्रकार से वह सकुशल